प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम लोग जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम जो है वो सुनने से पहले हमारा जागना बहुत ही जरूरी है। जब हम जागते हैं तो खुदा के कलाम को सुनते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत जो है उसके ऊपर परमेश्वर के वचन को सुनना है जो खुदा के कलाम में लिखा गया है। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, ऐसा लिखा गया है 20वीं आयत, कोई भी पढ़ दे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैं उसके साथ भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। खुदा कहता देख मैं तेरे दिल के द्वार पर। किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहता है। इसलिए आज हम विचार करेंगे परमेश्वर की संसार के प्रति क्या इच्छा है। वहां पर तो कलीसियाओं को ठहरा, लेकिन जब भी प्रभु बोलता है तो वो एक के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए बोलता है। हालेलुया। What is God's will for the world? परमेश्वर की संसार के प्रति क्या इच्छा है, इस बात को हम विचार करेंगे। सबसे पहली बात है, प्रभु ने कहा देख। क्या कहा? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? देख। इधर से बोलिए, आपकी बाइबल में क्या लिखा? आपने बाइबल खोली है? तो फिर आपने क्या देखा? अगर प्रभु ने कहा है देख, तो आपने क्या देखा? परमेश्वर की उपस्थिति को। हालेलुया। खुदा हमारे बीच में है। मेरे अजीजों, खुदा किसको कहता है देखने के लिए? क्या कहता है? मुझे देखो। खुदा ने कहा मुझे देखो। देखना कई प्रकार का होता है। एक बुरा देखना होता है, एक अच्छा देखना, और एक नजरअंदाज करना होता है। लेकिन प्रभु जो है वो कभी हमें नजरअंदाज, जब हम प्रभु की तरफ देखेंगे, खुदा की तरफ देखेंगे, तो खुदा हमें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। आज दुनिया क्या देख रही है? बहुत कुछ देख रही, लेकिन एक्चुअली अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को हम नहीं देख रहे, क्योंकि खुदा कहता है देख। किसे देख? वो कहता मुझे देख, मेरे कीलों वाले हाथों को देख, मुझे देख, मेरे उस ताज को देख जो मेरे सर पर पहना तेरे लिए, मुझे देख, मेरी उस पसली को देख जिसमें बाला ठोका गया, मुझे देख जिसने तेरे लिए अपनी दाढ़ी निचोई, मुझे देख जिसने तेरे लिए थप्पड़ खाए, मुझे देख जिसने तेरे लिए क्रूस उठा करके उस पहाड़ पर लेके, मुझे देख जिसने 39 कोड़े तेरे लिए खाए, मुझे देख जिसने किस तरह से बेइज्जती सही। उस खुदा को आप देखें, उस प्रभु को आप देखें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम लोग देखते हैं लेकिन उस प्रभु को नहीं देखते, हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार की दुनिया को देखते हैं। जो संसार की दुनिया जो है वो हमें गुमराह करती है, लेकिन प्रभु जो है वो हमें अपनी इच्छा पर चलाने के लिए कहता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों,
जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, तो कई प्रकार के लोग थे। कुछ लोग देख रहे थे इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, और कुछ लोग थे जो रो रहे थे कि ये बेदोषी को क्यों मार रहे। आत्मिक देखना, आत्मिक अपनी आंखें जो है वो हमें खोलनी चाहिए। ये खुदा हमें क्या कह रहा है, हमें उस प्रभु की ओर देखना है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं। दरवाजा सबके घर में, चर्च में भी दरवाजा है, आगे पीछे दरवाजे हैं, और द्वार पर खड़ा है हमारा प्रभु, हमारे दिल के द्वार पर। लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की इच्छा है कि ये मुझे देखें और उसका प्रचार करें कि मैंने इनको मोल लिया है, अपने खून से खरीदा है। ये संसार जो है उसके लिए मैंने अपनी जान निछावर करी है। मैंने अपनी दया, मैंने अपना प्रेम जो है इनके लिए निछावर कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण ये एक आयत है, यूहन्ना 3:16। खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जो भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि हमेशा की। सबसे पहली बात, हम उसे देखते ही हम किसको देखते हैं? हम पासवान को देखते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, हम बड़े क्रूसर को देखते हैं, बड़ी बड़ी मंडली को देखते हैं, है ना, बड़े अमीरों को देखते हैं। लेकिन हम अपने प्रभु को कभी देखने की कोशिश, उसको हम पर्दे के पीछे रखते हैं। इसीलिए जो खुदा की इच्छा है उसको हम पूरा नहीं कर पाते, और जो संसारिक इच्छाएं हैं उसको हम क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा जो है वो क्या चाहता है, खुदा की क्या इच्छा है, परमेश्वर जो है इस संसार के प्रति क्या इच्छा रखते हैं? वो कहता, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं। कई बार क्या होता है, बाहर आकर के कोई हमारे घर के बेल हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। खुदा बार बार जो है वो हमें खटखटाता, बार बार हम चर्च आते हैं, बार बार हम जो अपना मोबाइल है उसको खोलते हैं, और खोल के प्रभु की बात, प्रभु के साथ जोड़ करके संसारिक बातें जब हम सुनते हैं तो हम संसारिक बातों की ओर ध्यान देते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि ये मेरी तरफ देखे, ये द्वार को खोले। हमारी इच्छा क्या है? हमें गाड़ी मिल जाए। हमारी इच्छा क्या? हमारे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाए। हमारी इच्छा क्या है? हमारी आंखें धुंधली है वो ठीक हो जाए। हमारी इच्छा क्या है? हमारे बच्चे पढ़ लिख करके, है ना, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है ना, कोई कुछ हो जाए। ये हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा को कभी जानने की कोशिश नहीं करी। प्रभु क्या चाहता है? हम जो चाहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारी आजाद इच्छा जो है वो खुदा ने हमें दी है। जब इंसान को बनाए उसको स्वतंत्र इच्छा दी, लेकिन खुदा जो है वो नहीं चाहता कि इंसान जो है वो और कहीं देखे। खुदा चाहता है कि वो सबसे पहले मेरी तरफ देखे। और वचन में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हूं। लेकिन शैतान कहता है मैं भी द्वार पर खड़ा हूं। शैतान भी खड़ा है और खुदा भी खड़ा है। इसलिए आप किसको देखना चाहते हैं? आप किसके साथ मिलनी करना चाहते हैं? आप किसके साथ रहना चाहते हैं?
जीवन में किसको अपनाना चाहते हैं, ये तय मैं और आपने करना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हूं। हम खुदा को कहते हैं, तुम कौन होते हो द्वार पर खड़े होने वाले, जो खुदा की इच्छा को नहीं मानते। मेरे अजीजों, अपने दिल का द्वार जो आप खोलें। मैं दिल के द्वार की बात कर रहा हूं। दिल अगर हमारा अच्छा है तो बाहरी दरवाजे हमें सारे ही अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि देख मैं खड़ा हूं। खड़ा होने का मतलब क्या होता है? जब हम गीत गाते हैं तो खुदा के सत्कार में हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, हम महसूस करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज जज करी, इतनी बार मैं कहता हूं, अब देश का जो हमारा गान है जब गाते हैं तो जो इंसान वहां खड़ा है वहीं खड़ा। जब हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं तो कहते जानबूझ करके कभी नीचे से जाएंगे, कभी इधर से जाएंगे। अगर 2 मिनट आप वहीं पर खड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं। आप कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि रसूलों का अकीदा जो है वो घर में पर्दे से, घर में भूत प्रेत नहीं आते। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सच्चे दिल से पढ़ के डेली आपको घर में ये रसूलों का अकीदा पढ़ना चाहिए। पूरी बाइबल का सार है इसमें। तो जब हम दुआ में, प्रार्थना में, वो वही खड़े होगा, क्योंकि किसी के लिए नहीं, वो किसके लिए हम खड़े होते हैं? अपने प्रभु के लिए। प्रभु खड़ा है लेकिन हमें खड़ा नहीं होना। प्रभु जो वो खड़ा है, वो द्वार पर खड़ा है और उसके बाद वो दस्तक दे रहा है, वो खटखटा रहा है। और वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी आवाज को सुने। उसकी आवाज जो है हमने सुनी। हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? हम खुदा की आवाज को सुने। अब जब एक गीत गाया गया, एक उसमें से है ना, जो ये हमारे बाप, जो प्रार्थना थी, प्रेयर थी, जो कितना सुंदर गीत गाया, वो किसकी आवाज थी? हाँ जी, बोलिए, परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने वो प्रार्थना जो हम अपनी जो है उसको बोल करके कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से करो। आज आप देखिए बहुत सी मंडलियों में ये प्रेयर जो है वो अलोप हो, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आवाज जो है उसको हम नहीं सुनना चाहते, हम दूसरी आवाजों को सुनना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि लोग मेरी आवाज को सुने। क्यों उसके पास खुदा चाहता है कि लोग मेरी आवाज को सुने। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर जो है उसकी इच्छा है कि लोग मेरी आवाज को सुने। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिन लोगों ने खुदा की आवाज को सुना वो लोग चंगे हो गए। जिन लोगों ने प्रभु की आवाज को सुना उनकी बीमारियां जाती रही, उनकी दुर्बलताएं जाती रही, उनके मन में जो शंका थी वो मिट गई और वो अच्छे हो गए। और वचन में लिखा, जो कोई मेरी आवाज को सुन करके द्वार खोले। पहले हम देखेंगे किसको? यीशु मसीह को। कौन खड़ा है? अगर शैतान खड़ा है तो उसको बोलो भाग जा। अगर यीशु खड़ा है तो सत्कार के साथ उसको गले, वो हमें गले। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरी आवाज को सुन करके द्वार खोलेगा। अपने दिल का द्वार, दिल खोलो, बंद न करो। खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा
और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो आपके साथ संगति करना चाहता है। आत्मिक भोजन आप लोग कर रहे हो, खुदा के साथ आप बैठे हो, आप लोगों ने अपने दिलों को खोला है, आप अपने घरों से उठ करके प्रभु के घर में आए हो, आप लोग संगति का आनंद उठा रहे हो और प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 9वीं आयत आप बाइबल निकालिए और खुदा के कलाम से आप पढ़िए। परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा जो है वो क्या है। हाँ जी, दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 9वीं आयत, जल्दी आप पढ़ दीजिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर, इसलिए वो द्वार पर खड़ा रहता है। ये नहीं है कि इंसान की तरह कोई प्रतिज्ञा करे, कोई वादा करे, वो निभाएगा। लेकिन खुदा जो है वो कहता, मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं मैं उसमें देर नहीं करता। हाँ जी, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूँ और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ जी, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का मौका। हालेलुया, हालेलुया। असलियत बात यह है कि प्रभु की इच्छा को यह दर्शाता है कि लोग जो है वो क्या करें, अपने मनों को, मन में दिल, वो कहता मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को ये दर्शाता है दूसरे पत्रस में 3 बाब में और 9वीं आयत में। वो कहता है मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं मैं देरी नहीं करता। इंसान देर कर सकता है ना, लेकिन खुदा जो है कई बार जब हम दिल खोल देते हैं तो वो देरी नहीं करता, झट से वो हमें हर चीज जो है मुहैया कर देता है। हर जरूरत के टाइम वो हमारी हर जरूरत को पूरा कर देता है, क्योंकि वो हर किसी को प्यार करता है। ये परमेश्वर का हमारे प्रति क्या है, प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज जो हमें इसमें बताऊंगा, यहोवा को पुकारना। कई बार हम खुदा को पुकार नहीं सकते। एक तो परमेश्वर की संसार के प्रति क्या इच्छा है उसके बारे में हमने देखा, और दूसरी चीज है इसके साथ साथ देखेंगे कि यहोवा को पुकारना, क्राई आउट द लॉर्ड, परमेश्वर को पुकारना। जो नबी की किताब में खुदा के कलाम में लिखा है, अपना गला खोल करके पुकार। हालेलुया। क्योंकि खुदा की इच्छा यही है कि हर इंसान जो है वो मुझे पुकारे और मैं उसे उत्तर दूं। रोमियो उसका 10 बाब उसकी 13वीं आयत जो है आप पढ़े, रोमियो की पुस्तक उसका 10 बाब उसकी 13वीं आयत। प्रभु को हम कैसे पुकारें? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, छुटकारा पाएगा। नाम लेना मतलब उसको पुकारना, उसका नाम ले करके हम उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं, तो हम छुटकारा पा लेते हैं। ये वचन बताता है कि हमें यहोवा की जरूरत है। जब हम किसी का नाम लेके पुकारते हैं ना, तो हमें ये होता भी हाँ भी आज हमें इसकी जरूरत है, जरूरत है। जब बच्चा रोता है ना, छोटा बच्चा रोता है, तो मां पहचान लेती है इसको दूध की जरूरत है ना। और लिखा है वचन में, और ये कहावत भी है,
कि जब तक बच्चा रोए ना मां दूध भी, तो जब तक आप पुकारोगे नहीं खुदा को, कहोगे नहीं, तो तब तक जो है वो आपकी पुकार कैसे सुनेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा को पुकारने का मतलब है खुदा के आगे दुआ करना, खुदा की वर्शिप करना, खुदा की आराधना करना, खुदा के साथ मेल रखना, खुदा की हर योजना में शामिल होना। हालेलुया। इसलिए दाऊद नबी जो है वो कहता है, मैं सुबह के समय तुम्हें पुकारता हूं तो तू मुझे, दोपहर को पुकारता हूं तो मैं तुम्हें, तू मुझे उत्तर देता है, शाम को तू मुझे पुकारता है तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। टाइम कोई भी हो, हम खुदा के आगे घुटने जब भी टेकेंगे खुदा हमें कर देगा। ये खुदा की इच्छा है। खुदा चाहता है कि लोग मुझे पुकारें। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत जो है, आप कोई भी निकाल करके इस वचन को पढ़ लें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु पहला पत्रस 3:9, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई ना करो, और ना गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। हमें आशीष देनी है, गाली के बदले गाली नहीं देनी, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, हमें आशीष देनी है। ये एक दया प्रेम को दर्शाता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। मेरे अजीजों, खुदा की जो इच्छा है, परमेश्वर चाहता है, खुदा जो है वो आपको इस प्रकार चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करें। मेरे अजीजों, जब मैं इस वचन को देख रहा था, इस वचन के ऊपर विचार कर रहा था, तो कई बातें जो है वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में घटती है, हमारे साथ होती है, आपके साथ होती है, आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में, हमारे कार्यालय में, हमारी तमाम संसारिक जो मित्र हैं उनके साथ घटती है। ये सारी चीजों के बावजूद हम लोग खुदा के पास आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं, खुदा को बोलते हैं, ये खुदा ये हमारे साथ क्यों होता है? लेकिन ये जवाब जो है खुदा के कलाम से मिलता है कि हम नहीं बल्कि खुदा की मर्जी जो है वो पूरी होती है। कई बार खुदा की मर्जी होती है कि ऐसा हो। खुदा हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम लाना चाहता है, क्योंकि जब कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम खुदा के साथ और ज्यादा जुड़ जाते हैं। हमारी दुआ में ज्यादा जो है वो दुआ ज्यादा हो जाती है, वचन का पढ़ना ज्यादा हो जाता है। हम लोग खुदा के साथ इतने घुल जाते हैं कि हर चीज हमें इजी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर की संसार के प्रति यही इच्छा है कि हम खुदा को देखें। वो द्वार पर खड़ा है, उस द्वार को खोल और खोल करके उसके साथ संगति, फिर हम उसको पुकारें। जब हम उसको पुकारेंगे, खुदा जो है हमें उद्धार देगा। जिस प्रकार एक अंधा जो देख नहीं सकता था, लेकिन आत्मिक आंखें उसकी खुली हुई थी और उसने जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर, हे दाऊद की संतान मुझ पर, और चेले जो उसको डांट रहे, लेकिन उसने फिर भी उसको पुकारना शुरू किया। कई बार बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं, है ना, और सोचते हैं कि ये बड़े बुरे, लेकिन
वो जो गलतियां करते हैं, जब वो खुदा को पुकारते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खुदा उनकी आवाज को नहीं सुनता? नहीं सुनता, सुनता है। सच्चे दिल से वो लोग खुदा को पुकारते हैं, चाहे चोर हो चाहे डाकू हो, खुदा उसकी भी आवाज को सुनता। जब उसने जोर से पुकारा, यीशु मसीह ने मुड़ करके देखा और चेलों को डांटा कि इसको मेरे पास आने दो। जब उसके पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उसकी आंखें जिससे देख नहीं सकता था उसको खोल दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरी और आंखें आज खुल रही है। अगर आप अपनी आंखों को खोलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, घर जाकर के इसको सुने, घर जाके इसको पढ़ें। अगर आपने अच्छी तरह से नहीं सुन पाए तो ये जो वीडियो बन रही है इसमें सुन लें, ताकि परमेश्वर जो है आपके जीवन में कुछ ना कुछ काम करे और खुदा के साथ आपकी मुलाकात हो। इसलिए हमेशा हम लोग मूर्ख नहीं रह सकते, हम समझदार बने, बुद्धिमान बने, ये खुदा की इच्छा है। 10 कुंवारियों का जिक्र जो है मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में आया है। उसमें खुदा चाहता था कि 10 की 10 कुंवारियां जो है वो मेरे पास पहुंचे। खुदा नहीं चाहता था कि ये पीछे रहे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीजें थी जो बाइबल में लिखी है कि वो बिल्कुल अपने आप को उन चीजों से दूर ले गए थे। वो जाग नहीं सकती थी, उनके अंदर कुछ नहीं था, वो बुद्धिमान नहीं थे। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो है वो खाते नहीं थे, वो पीते नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन खुदा की नजरों में वो बुद्धिमान नहीं थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, 5 जो मूर्ख थी उन्होंने अपनी मसालों में तेल, तो जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या करा? भर के, और कुछ हो ना हो हमारे पास, लेकिन खुदा का कलाम और परमेश्वर की रूह होनी बहुत ही वही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी सेकेंडरी चीजें हैं। प्रभु के वचन में लिखा है खुदा के धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें आपको पीछे पड़ के मिल जाएंगी। ये खुदा की इच्छा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब लाड़ा आया, रात को धूम मची, जिनकी मसालों में ऑयल था, तेल था, उन्होंने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह को देखा, दरवाजा खुला और उसके अंदर गई और उसके साथ भोजन। हालेलुया। वो सारी चीजें उनके साथ हुई जो परमेश्वर के प्रकाश वाक्य 3:20 में लिखी, स्वर्ग में चली गई। लेकिन जो मूर्ख थे उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, और उसके बाद वो अपनी तेज और उधार मांगते हैं। उधार मांगने वालों ने उन्हें नहीं दिए, पूछा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा भी काम खराब है, जो हमारे पास है वो भी खत्म कर देंगे। इनका तो खत्म हुआ ही है, जो हमारे पास है वो भी खत्म। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो वहां नहीं पहुंचे, वो जहां पर जाना था प्रभु यीशु मसीह के पास, वो भी पीछे पीछे गए और वहां पर जाकर के वो खटखटाने लगे और कहने लगे हमारे लिए द्वार खोलो। लेकिन यीशु के वचन में मत्ती 25 में लिखा है कि यीशु मसीह आवाज क्या आई? हे बदकारो, हमसे मैं तुम्हें जानता नहीं।
क्योंकि अगर खुदा को जानना है, खुदा के साथ मुलाकात करनी है, तो प्रॉपरली प्रेयर करनी, दुआ करनी, प्रार्थना करनी, प्रभु को देखना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर जो है उस भरोसे की खातर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा और अपनी बरकतों से मालामाल करेगा। इसलिए परमेश्वर की संसार के प्रति यही इच्छा है कि आप उस संगति में बने रहो। लास्ट में एक छोटी सी बात बता के बंद करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उसे स्वीकार, आजकल स्वीकार किसको कर रहे हैं? यीशु मसीह को कोई स्वीकार कर रहा? यीशु मसीह का नाम कोई जानता है? आज तो बहुत सा नाम जो है वो, दूसरे नाम जो है वो मशहूर हो रहे, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है वो जानना बहुत ही, जिसके कारण हम हैं, जिसने हमारे लिए जान कलवरी क्रूस पर दी है। तो लिखा है परमेश्वर की इच्छा लोग उसे स्वीकार करें। गॉड वांट्स पीपल टू एक्सेप्ट अस। खुदा चाहता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। अगर हम अपनी जिंदगी में, जीवन में एक्सेप्ट किसी को नहीं कर सकते, खुदा को नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। हम लोग परमेश्वर का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग प्रभु का अपना टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजने वाले को एक्सेप्ट करता है वो मुझे, जो मेरे भेजने वाले को एक्सेप्ट नहीं करता वो मुझे भी एक्सेप्ट, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह है, चाहे वो खुदा के लोग हैं। मेरे अजीजों, हम लोग परमेश्वर के घर में खुदा की आराधना, परमेश्वर की बंदगी करने के लिए आते हैं। हमारे लफ्जों से, हमारे शब्दों से एक दूसरे को मरपटी होनी चाहिए। हमारा जीवन जो है कितने दिनों का है हम नहीं जानते। हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में बुद्धिमान है। हर एक का जीवन जो है वो परमेश्वर देखता है। इसलिए खुदा जो है वो अभी भी मेरे और आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। वो चाहता है मुझे देख, वो चाहता है कि आप दरवाजा खोलो, वो चाहता है कि मुझे एक्सेप्ट करो। जब हम प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवन में एक शांति जो है वो देता है। वो शांति जो समझ से परे है, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, वो शांति समझ से परे, वो संसार की चीजें हमें नहीं दे सकती, वो प्रभु ही हमें दे सकता। तभी तो हम आते हैं ना प्रभु के पास। वो शांति, वो आशीष, वो बरकत। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद कर ले, उस आशीष को, उस प्रभु की शक्ति को, प्रभु की सामर्थ को जाने और प्रभु की इच्छा को पूरा। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा है कि हर एक इंसान जो प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी पाक मर्जी को पूरी करता है, वो खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी आपको प्यार करता है। आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ संगति करे, मुझे देखे। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, हर इंसान अपने आप में खुदावंद पिता परमेश्वर जी का आपका स्वरूप है। तूने हर इंसान को अपने स्वरूप पर बनाया। शैतान के हाथों में आकर के इंसान बिगड़ गया। और खुदावंद प्रभु जी, आपने
इंसान बन के इस दुनिया में आकर के खुदावंद कल्वरी क्रूस पर अपनी जान दे करके प्रभु इंसान को बचाने की पूरी प्रभु पिता परमेश्वर जी कोशिश करें कि जो आपके ऊपर विश्वास करे नाश न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पिता परमेश्वर जी हर एक जन प्रभु हमेशा की जिंदगी पाए, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, कोई प्रभु काला कोई गोरा, सब लोग खुदावंद आपके घर में हैं। प्रभु आप सबको बराबर प्यार करते हैं, हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीष देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर जी हर एक को ब्लेस करें, हर एक को बरकत दें, हर एक की योजनाओं को पूरा करें, हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष हो, जो बोला गया 100% पूरा हो। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपने हमेशा खुदावंद जो आपकी आवाज के द्वारा कहा वो पूरा हुआ। पिता परमेश्वर जी हर एक के जीवन में ये वचन पूरे हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।